हरे कृष्ण। तो हमने देखा कैसे कालिया जो था इस तालाब में आके बैठा था यमुना के पास, और कैसे भगवान के मित्र और गाय बछड़े उनकी मृत्यु हो गई, जिनको भगवान अपना दृष्टिपात करके जीवित करते हैं। और फिर कृष्ण जो है वो कालिया को दंड देने के लिए कूद जाते हैं पानी में। इधर नंद बाबा और यशोदा माता और अन्य गोप गोपियां देखते हैं कि बलराम यहां पे है, कृष्ण बाहर गया है और अशुभ लक्षण दिखते हैं। इनको थोड़ी पता है कि वो भगवान है। ये तो सोचते हैं आज कृष्ण का मृत्यु हो जाएगा। हमेशा भय रहता है। कहते हैं ना कि जहां भय है वहीं प्रीत है, जहां प्रीत है वहीं भय है। तो प्रेम है कृष्ण से तो भय तो लगा रहेगा। आप भी किसी से प्रीत करते हैं, हमेशा एक डर लगा रहता है, उसको कुछ हो ना जाए, उसको कुछ हो ना जाए। तो ये सब आते हैं यहाँ पे, और जब देखते हैं कि कालिया के गिरफ्त में है तो नंद बाबा यशोदा माता जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं। और फिर कृष्ण देखते हैं कि बहुत समय हो गया, 2 घंटे हो गए, तो अब वो अपने आप को बाहर निकालते हैं और कालिया के फणों पे नाचना चालू करते हैं। जैसे ही फण उठाता कालिया भगवान को डसने के लिए, वहीं पे आ जाते थे, और फिर दूसरा उठाता था वहां पहुंच जाते थे, तीसरा उठाता था वहां पहुंच जाते। एक ऑर्केस्ट्रा जैसे 1000 फन में से 101 फणों पे भगवान नाचे थे, एक ऑर्केस्ट्रा जैसे इधर उधर इधर उधर। जब देखा देवताओं ने कि भगवान नृत्य कर रहे हैं तो आ गए। देवता तो भगवान के दास हैं, आ गए। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, अलग अलग वाद्य सब आ गए लेके सारे देवता, और कोई फूल बरसा रहे हैं। तो बड़ा आनंद है ना, एक फेस्टिवल चला गया। इधर ब्रजवासियों का जो था वो तो दुर्दशा होके रखा था, अब बड़े तकलीफ में थे, लेकिन यहाँ भगवान नाचना चालू किए तब उनको थोड़ा राहत मिला। तो भगवान जब नाच रहे थे तो कालिया को ऐसा लग रहा था उनके सर के ऊपर मेरु पर्वत आके गिर गया, और झपट गया, जैसे इतना बल भगवान ने दिखाया। तो पहले तो जब कालिया के ऊपर नाचना चालू किया, कालिया के मुख से पहले उसका नाक से गरम गरम धुआं निकलने लगा जहर का, फिर उसके मुंह से जहर निकलने लगा, जहर खत्म हो गया तो खून निकलने लगा, पस्त हो गया। जो इतना फुर्ती से सांप बहुत सारे फन उठा रहा था, हम सोच नहीं सकते कि जब वो 1000 फन उठा रहा होगा तो भगवान किस फुर्ती से नाचे होंगे वहां। और सांप का जो चमड़ी रहता है वो चिकना रहता है, फिसल जाएगा कोई भी, लेकिन भगवान भगवान है। तो जैसे जैसे वो स्पीड थी वो स्पीड कम होती गई, क्योंकि पस्त होता गया। आप भी कहीं लंबा चल के जाते हैं, हमारे भक्त जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना, गोवर्धन परिक्रमा चालू करते हैं राधा कुंड से, फिर जब पहुंचने वाले होते हैं 24 किलोमीटर से 16-17 किलोमीटर तो हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पस्त हो जाते हैं। तो धीरे 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 चलते हैं, मुंह सूखने लगता है, धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो ऐसे कालिया जो था उसका एनर्जी निकल रहा है, भगवान इतना वार कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसका पूरा एनर्जी निकल गया। जब कालिया की पत्नियों ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो कालिया की पत्नियों ने कहा कि वो आई आगे, और बड़ी सुंदर यहाँ पे प्रार्थनाएं हैं, बहुत तत्व, हम अभी उनकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। जब कालिया की पत्नियां दुखी थी, आई तो अपने बच्चों को आगे रखी, सोच रही हैं कि प्रभु ने हमारे पति को तो जो है उसका दुर्गति कर दिया। तुम्हारा पति था ही ऐसा दुष्ट,
भगवान ने शुद्ध किया उसको। सोच रही हैं हो सकता है हम स्त्रियों पर दया करें। अरे नहीं करेंगे तो कम से कम बच्चों पे तो दया करेंगे। ये प्रायः देखा जाता है। कोई भी शेर का भी बच्चा होगा ना, बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे सुंदर होते हैं। आपका शत्रु का बच्चा भी एक आपके हृदय में करुणा जागृत करता है। कुछ स्पेशल असुर होते हैं जैसे कंस, नहीं तो भगवान तो ऐसे ही दयालु हैं। तो अपने बच्चों को आगे रख के प्रार्थना करती है। कहती हैं कि न्यायो ही दंडकृत किल्बिषे अस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय। ये जो प्रभु आपने दंड दिया ना, ये न्याय है। देखिए भाव होना चाहिए। जब भगवान दंड दे रहे हैं ना हमें, तो ये नहीं, हमें भगवान से लड़ना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्रोध में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरे जीवन में जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। क्या भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल सकता है? नहीं। भगवान बोलते हैं वायु चलता है मेरे भय से, इंद्र वर्षा करता है मेरे आदेश से। कुछ नहीं चलता है इस सृष्टि में भगवान की मर्जी के बिना। फिर कोई बोलेगा हमको दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया। अभी कालिया ने गड़बड़ किया, इसीलिए तो कालिया को दुख मिल रहा है। अगर कालिया अपने घर पे रहता, यहाँ क्यों आया? जरूरत था उसका यहाँ आने का? अरे आया तो आया, चुपचाप बैठना चाहिए। जहर क्यों छोड़ते रहता है? चुपचाप बैठ जाओ, शरण मिली है, ब्रज में रहो। इतने पशु पक्षी रह रहे हैं, ये चुपचाप बैठा होता, जहर नहीं छोड़ता, तो क्या भगवान इसको मारते? तो ये बात समझने वाली है। फिर भी देखिए, कालिया की पत्नियां भगवान की भक्त है शुद्ध। तभी तो कहती हैं कि प्रभु जो आपने दंड दिया ना कालिया को, वो न्याय है, अन्याय बिल्कुल नहीं है। कहती हैं वो बिल्कुल न्याय है। और आप किसी को भी भेदभाव की दृष्टि से नहीं देख सकते। आपका भाव सम रहता है। शत्रु मित्र सबके प्रति आप सेम भाव रखते हैं। सब भगवान के बच्चे हैं ना। बोले आपने कालिया का जो ये दंड दिया, वो एक्चुअली उसके ऊपर कृपा है। ये हम सब के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आपकी कृपा है प्रभु, जो आपने दिया कालिया को। नागपत्नियां कहती है। फिर कहती हैं कि ऐसा इसका कुछ कर्म होगा, इसने ऐसा दुष्कर्म किया होगा, इसको सर्प का योनि मिला, सर्प का जन्म मिला। सर्प का जन्म बहुत नीच माना जाता है, ईर्ष्यालु होते हैं ना सर्प। तो एक हिसाब से कालिया की पत्नियां मान लीजिए भगवान को कह रही हैं कि प्रभु आप ही ने इसको सर्प बनाया, आप ही ने इसको सर्प का जन्म दिया, और आपने ही ये डिसाइड किया है ना कि जो सांप होते हैं वो जहरीले होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, बिना किसी कारण के आपको काटेंगे। तो देखा जाए तो इसका गलती नहीं है। ये आचार्य भाव रखते हैं। तो भगवान भी सोचते हैं बात तो सही है, इसका गलती नहीं है। मतलब वो भगवान का हृदय क्या कर रही हैं, वो सॉफ्ट करने का, प्रार्थनाओं से सॉफ्ट कर रहे, तो भगवान को दया आ जाए। फिर कहती हैं, ये बड़ा सुंदर बात यहाँ पे कहती है अगले श्लोक में, कि प्रभु आपका कृपा कैसे मिलता है। 3 कारण होते हैं आपका कृपा मिलने के। 3 कारण होते हैं। या तो कालिया ने बहुत सारी तपस्या की है, तब जाके आपकी कृपा मिली। भगवान के चरण, जो शिवजी तपस्या करते हैं उनके लिए दुर्लभ है, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं उनको दुर्लभ है, तो बाकी तो देवताओं की बात ही मत करिए। वो चरण प्रभु, वो चरण आपने अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से कालिया के सर पे, और एक बार नहीं बार बार दिया। क्या कृपा होगा। 101 भणों पे तो नाचे, मतलब 101 तो गारंटीड है।
किसी फण पे ज्यादा नाचे होंगे तो अलग बात है। भगवान का चरण एक बार किसी को मिल जाए, भगवान के चरण का स्मरण हो जाए, उद्धार हो जाता है। यहां तो भगवान साक्षात आगे कालिया को अपना चरण दे रहे हैं उसके सर पे। बोले प्रभु या तो उसने बहुत ज्यादा तपस्या किया है, दूसरा सबका सम्मान किया है, अपना मान का इच्छा न रखते हुए सबका सम्मान जो करता है उसको वो बड़ा प्रिय हो जाता है भगवान को। ये तीन चीजें जो बता रही हैं कालिया की पत्नियां, तत्व से बोल रही हैं, अनपढ़ नहीं है, वो जानती हैं शास्त्रों को। तो तीन चीजें करने से भगवान का कृपा हमको मिलता है। ये हमको समझना चाहिए कि अगर भगवान का कृपा चाहिए तो क्या तीन चीजें करें। तो पहला तपस्या। ये तपस्या ऐसा नहीं कि आप इधर नाक बंद करके इधर से सांस लेते हैं फिर इधर छोड़ते हैं, उल्टा सीधा नहीं। ये तपस्या है भक्ति की तपस्या। भक्ति करते वक्त संसार में जो तपस्या करनी है उसको कहा गया, ये भक्ति वाला है। हम भक्ति करें, हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको ये नाम जप करने बोला, लेकिन नींद आता है। तो जागना एक तपस्या है। मन इधर उधर भटकता है, मन को स्थिर करना एक तपस्या है। सवेरे उठना मंगल आरती के लिए तपस्या है, सवेरे उठ के भजन करना तपस्या है। टीवी देखने के लिए उठेंगे कभी कभी, जैसे अगर इंडियन टाइम से देखा जाए और मान लीजिए आपका कोई फेवरेट क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या कुछ ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, तो इंडिया में तो आपको फिर 2, 2:30, 3 बजे उठना पड़ता है। उठते हैं लोग, मैच देखने के लिए उठते हैं, हाँ, लेकिन भजन के लिए नहीं उठेंगे। तो अगले जन्म में क्या होगा, फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड पे घास बन के जन्म होगा, और क्या करेगा, हाँ? फिर फुटबॉल घूमते रहेगा आपके सर पे। तो पहला तपस्या। दूसरा, सबको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सम्मान मतलब क्या, सम्यक पूर्वक, जो सम्यक मान मतलब सबको एक बराबर मान देना चाहिए। ये सब भगवान के अंश हैं। और तीसरा, प्रभु इसने कुछ तो कल्याणकारी काम किया होगा, जीवों के ऊपर कल्याण किया होगा। क्या है ये कल्याणकारी काम, क्या है ये जीवों के ऊपर कल्याण करना। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जीवेर कल्याण असीय नाम, कि जीव पे कल्याण करने के लिए तो भगवान कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम के रूप में आप प्रकट हुए हो। तो जीवों पे कल्याण करने का मतलब क्या है, मतलब ये जो साधु पुरुष होते हैं या कोई भी प्रचारक, वो जाके सभी जीवों तक ये हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचाए, ये कल्याण है जीवों का। रोटी कपड़ा मकान ठीक है, लेकिन उसको भगवान से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये तीन काम में से कुछ तो किया होगा, नहीं तो आपका चरण कैसे मिल गया इसको। तो ये तीन काम, अगर ये तीन कर्म हम करें, भक्ति करें, भक्ति साधना, भक्ति की जो तपस्या है उसको सहें, दूसरों को सम्मान दें, अपने मान की इच्छा न रखें, और जाके संसार का कल्याण करें, प्रचार करें, लोगों को बताएं कि अरे भाई जप करो हरे कृष्ण महामंत्र का, गीता भागवत पढ़ो, गीता भागवत सुनो प्रामाणिक आचार्यों से, प्रामाणिक गुरुओं से, उसमें उद्धार होगा हमारा, उसमें भगवान की कृपा मिलेगी, प्रिय होंगे। फिर कहती हैं कि शिव ब्रह्मा तो छोड़िए, लक्ष्मी जी तरसती हैं जिस चरणों के लिए, वो चरण आपने इसके सर पे दे दिया। गोपियां भी आगे चल के प्रार्थनाओं में कहेंगी कि प्रभु हम आपके चरण के लिए तरस रहे हैं, वो कालिया को मिल गया। हालांकि गोपियां सबसे महान भक्त हैं। अब भक्तों को जितना मिलता है उतना कम ही लगता है भगवान का कृपा।
फिर कहती हैं कि बड़ा सुंदर श्लोक है, न नाकपृष्ठम न च सर्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नः। कहती हैं प्रभु, जो जीवात्मा ने, जिन आत्माओं ने आपका भक्ति प्राप्त कर लिया ना, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, उनको कुछ नहीं चाहिए। कहती है न नाक पृष्ठम, उनको ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम, न उनको पूरा पृथ्वी का राजा बनना है, न रसाधिपत्य, न उसको रसातल का राजा बनना है, न परमेष्ठम, न उसको ब्रह्मलोक चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये मिलेगा तो नहीं। जब तक आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक आपको सुख, संपूर्ण सुख, आनंद नहीं मिलेगा। और कृष्ण मिलने के बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, सुख और आनंद उसको कहते हैं, अगर मैं इच्छा करता हूं कि मुझे, मान लीजिए मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो वो मोबाइल के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, यस, ऐसा लगता है। तो मोबाइल मिलने के बाद कुछ और नहीं मांगना, सुखी हो जाना, लेकिन होता नहीं। आधे घंटे में दूसरी इच्छा, फिर आधे घंटे में दूसरी इच्छा, तो इच्छाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जब आपको कृष्ण मिलेंगे, जब आपको कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी, तब आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। भागवतम में बार बार इसका वर्णन है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। और जब संपूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। तो आपके भक्तों को और कुछ चाहिए नहीं। फिर कहती हैं कि ये कालिया ने जन्म लिया तमोगुणी, सर्प का योनि, फिर भी आपने कृपा किया इसके ऊपर। इसने जन्म लिया तमोगुण में। सांप का जो शरीर होता है बड़ा ही तमोगुणी, ईर्ष्या से भरा, क्रूरता से भरा। क्रूर भी होते हैं लोग। आप जा रहे हो और सांप जा रहा है, आप अपने रास्ते जा रहे हो, अपने रास्ते जाना चाहिए, नहीं आपको आके डसेगा। क्रूर होते, इसलिए सांप से लोग ज्यादा डरते हैं, क्रूर होते हैं बहुत। अब यहाँ पे कुछ प्रार्थनाएं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, हम आपको एक बार पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि इसी में आचार्य कहते हैं कि प्रार्थनाओं को जोर से बोलना चाहिए। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का भला होता है। कहती हैं, और हो सके तो आप भी रोज इस प्रार्थनाओं को पढ़िए। अगर नहीं भी याद हो तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। कहती हैं कालिया की पत्नियां, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। ये बेसिकली जितनी भी 8-9 प्रार्थनाएं हैं, श्लोक हैं, मतलब भगवान का गुणगान कर रही हैं। कैसे भगवान इतने अद्भुत हैं, भगवान हर जगह हैं, हम नमस्कार करते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं, भगवान इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, इस सृष्टि का संहार भी भगवान करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति भी भगवान करते हैं, सब आप करते हैं। तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, अलग अलग भाव से ये प्रकट कर रही हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अघुनाय विकाराय नमस्ते प्रकृताय च कालाय कालनाभाय कालवयन साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। आप विश्व का सृजन भी करते हैं, विश्व के हेतु भी हैं। सब यानी ब्रह्मा जी जो कहते हैं, शिव जी जो कहते हैं, वही बात है।
सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही सभी कारणों के कारण हैं। फिर कहते हैं भूत मातेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धि यशात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गुण स्वात्मनो अभूतये नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कुतस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। बड़ी सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं और भक्तों ने जितने भी भक्तों ने प्रार्थनाएं की हैं भागवत में। एक्चुअली भागवतम क्या है, कई बार हम देखते हैं कि जब लीला आती है, कालिया कृष्ण का युद्ध चल रहा है, कालिया ने कृष्ण को डसने का कोशिश किया, बंधन में डालने की कोशिश किया, कृष्ण ने मारा, इसको तो हम बड़े अच्छे से सुनते हैं, लेकिन रस जो है वो इन प्रार्थनाओं में। और ये प्रार्थना किसी के मन से नहीं निकल रही है, ये भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं तो हमारे भाव व्यक्त होते हैं। वही बड़े बड़े आचार्यों के भाव व्यक्त हुए। नाग पत्नियां, कालिया की पत्नियां शुद्ध भक्तों के रूप में जानी जाती हैं और इतना गहरा रहस्यमय तत्व होता है इन प्रार्थनाओं में। और इन आचार्य कहते हैं कि इन भक्तों द्वारा प्रार्थनाएं बोली गई, अगर हम उनको पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमको भी भगवान ध्यान देते हैं, क्योंकि भगवान देखेंगे कि अरे ये प्रार्थना तो मेरे भक्त ने बोली थी, तो उसको भगवान को अपने भक्त का स्मरण होगा। जैसे वो 2 वृक्षों को देख के नारद मुनि का स्मरण हुआ, और फिर देखेंगे कि भगवान अच्छा ये गा रहा है क्या, चलो इस पे भी कृपा कर दो, मेरे भक्त का जो उच्चिष्ट है, मेरे भक्त द्वारा रचित प्रार्थना है, ये पढ़ रहा है, तो बड़े प्रभावित होते हैं भगवान। और है प्रार्थना आप प्रार्थनाओं को पढ़ सकते हैं। तो जब ये प्रार्थनाएं करते हैं नागपत्नियां, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि जैसे किसी आम आदमी को, किसी बद्ध जीव को इस संसार में थोड़ा मस्का मार दिया तो खुश हो गया, भगवान वैसे नहीं। भगवान देख रहे हैं कि कोई नम्र है और वो समझ रहा है वो कौन है और सत्य बोल रहा है। भगवान का गुणगान सत्य है, परम सत्य है, क्योंकि भगवान जो है वो है। अगर आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हो कि आप प्रधानमंत्री जी, तो है, उसमें क्या कोई बढ़ाई थोड़ी कर रहे हो। तो भगवान तो परम सत्य है। तो प्रार्थनाएं सुन के भगवान बड़े कृपा किए और कालिया का दशा ऐसा हो गया था। तो कालिया बोला कि प्रभु, मेरा जो गति है क्यों हुआ, इतना ईर्ष्या वो आपने निकाला, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो इधर भगवान की जो ये प्रार्थनाएं की नागपत्नियों ने, भगवान इससे बड़े प्रसन्न हुए और सोचे कि अब कालिया को कृपा देना चाहते, तो मार के फायदा नहीं, क्योंकि शुद्ध हो गया ना। ये जैसे असुरों को मार दिए, इसको शुद्ध कर दिए, सबको मारने का जरूरत नहीं, शुद्ध करके भेज देंगे। तो भगवान जो उपदेश देंगे यहाँ पे अगले 3-4 श्लोकों में, भगवान कालिया को उपदेश देंगे। कहा जाता है, भगवान स्वयं कहेंगे कि कालिया, तुमको जो मैं उपदेश दे रहा हूं, वो जो सुनेगा उसको क्या लाभ होगा वो हम बताएंगे आपको। और फिर कालिया भी कुछ बोलेगा और फिर भगवान इसको भेज देंगे और ब्रजवासियों के साथ वापस भगवान मिलेंगे। और कालिया किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है वो हम देखेंगे। तो ये कथा लीला सुनने का जो लाभ है, ये अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कितना लाभ है हमारे लिए। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।